टॉम की शुरुआती लाइफ हमेशा ब्राइट नहीं थी। वो एक पुराने घर में रहता था, एक ऐसी जगह जो काश ऐसा होता वाली फीलिंग्स से भरी थी। वहां दिन कभी कभी बहुत लंबे और क्वाइट लगते थे। वो अक्सर एक जेंटल हाथ का सपना देखता था। वो चाहता था कि कोई वार्म गोद मिले जिसमें वो आराम से कर्ल अप कर सके। वो एक ऐसी आवाज के लिए तरसता था जो प्यार से उसका नाम पुकारे। चेंज एक ऐसी विस्पर थी जिसे वो सुनना चाहता था। उसने अपने दिल में एक छोटी सी होप रखी थी। ये होप थी एक ऐसी जगह की जहां वो सच में बिलोंग कर सके। उसने एक नए चैप्टर के लिए पेशेंटली इंतजार किया। फिर एक दिन वो विस्पर एक कॉल बन गई। एक काइंड फैमिली ने, जिनका घर बड़ा और वेलकमिंग था, टॉम को चूज किया। उन्होंने उसकी जेंटल आंखों में कुछ स्पेशल देखा। ये वही चेंज था जिसके लिए वो तरस रहा था। पुराना घर एक डिस्टेंट मेमोरी बन गया। उसके पॉज एक न्यू वर्ल्ड में पड़े। ये वर्ल्ड फुल ऑफ लाइट और सॉफ्ट कारपेट्स था। उसे थोड़ी एक्साइटमेंट और थोड़ा डर महसूस हुआ, पर ज्यादातर उसे अपने अंदर होप तेजी से खिलती हुई महसूस हुई। इस न्यू होम में वार्मथ और केयर का वादा था। इस न्यू होम में राज नाम का एक यंग बॉय रहता था। राज का हार्ट घर जितना ही बड़ा था। जब राज ने पहली बार टॉम को देखा तो उसका फेस जॉय से चमक उठा। वो नीचे झुका और टॉम से सॉफ्टली बात की। टॉम को इंस्टेंट कनेक्शन, एक सेफ्टी का एहसास हुआ। राज का टच जेंटल और फुल ऑफ अफेक्शन था। वो टॉम के साथ आवर्स तक प्लेइंग करता था। वो टॉम के साथ अपने सीक्रेट्स शेयर करता था। टॉम जल्दी ही सीख गया कि राज उसका स्पेशल पर्सन है। राज का लव एक कांस्टेंट, कंफर्टिंग प्रेजेंस था। टॉम की लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई। हैप्पीनेस उसकी एवरीडे कंपेनियन बन गई। उसके पास वार्म बेड और डिलीशियस फूड था। उसके पास सनी स्पॉट्स थे नैप करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंटली, उसके पास राज का अनवेवरिंग लव था। वो राज के पीछे हर जगह जाता, एक फरी शैडो ऑफ डिवोशन की तरह। पुराने घर की लोनलीनेस अब भूल चुकी थी। अब उसके डेज, प्ले, कर्डल्स और कंटेंटमेंट से भरे थे। वो अब सिर्फ एक कैट नहीं था, वो एक फैमिली का हिस्सा था। उसे चेरिश किया जाता था और वो ये डीपली जानता था। टॉम और राज का बॉन्ड हर गुजरते दिन के साथ स्ट्रॉन्गर होता गया। वे इंसेपरेबल कंपेनियंस थे। राज टॉम को स्टोरीज सुनाता, उसकी वॉइस एक सूदिंग मेलोडी जैसी थी। टॉम सुनता, राज की लैप में कंटेंटेडली पर करते हुए। वे क्वाइट मोमेंट्स और प्लेफुल एडवेंचर्स शेयर करते थे। उनकी फ्रेंडशिप एक ब्यूटीफुल, सिंपल सी चीज थी। ये ट्रस्ट और म्यूचुअल अफेक्शन पर बनी थी। टॉम को बिलीव था कि ये हैप्पीनेस फॉरएवर रहेगी। वो राज के लव में सिक्योर महसूस करता था, एक ऐसा लव जो उसका सहारा था। ये बॉन्ड टॉम की वर्ल्ड का सेंटर था। टॉम की वर्ल्ड परफेक्टली हैप्पी थी, जो राज की स्माइल्स और जेंटल पैट्स के आसपास घूमती थी। वो घर का हर कॉर्नर जानता था जो राज को लव था। उसे राज के फुटस्टेप्स के आने की साउंड पता चल जाती थी। उसकी लाइफ अफेक्शन और कंफर्ट की एक पीसफुल रिदम थी। कोई वरीज नहीं थी, फ्यूचर का कोई फियर नहीं था। वो कंटेंट था, राज की केयर की वार्मथ में जी रहा था। उसे बिलीव था कि कोई भी चीज इस परफेक्ट पीस को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ये कंटेंटमेंट एक प्रीशियस गिफ्ट था जिसे वो डियर रखता था। वो लव्ड होने के ग्लोब में बास्क करता था। फिर एक दिन जेरी नाम का एक स्मॉल मुस्टैश्ड क्रीचर आया। जेरी टाइनी, क्विक और फुल ऑफ मिस्चिफ था। वो घर में अनएक्सपेक्टेडली एंटर हुआ। टॉम की काम वर्ल्ड में एक स्मॉल डिस्टर्बेंस बनकर टॉम ने जेरी को क्यूरियस और थोड़ी वेरी आंखों से देखा। ये न्यू अराइवल एक इंट्रूजन जैसा लगा। टॉम की परफेक्ट लाइफ सडनली थोड़ी लेस सर्टेन लगने लगी। जेरी की प्रेजेंस एक न्यू वेरिएबल थी, एक अननोन एलिमेंट। उसे अंडरस्टैंड नहीं हुआ कि जेरी को क्यों मिला गया। वो उसका गोल था, उसका राज। जेरी को लेकर टॉम की इनिशियल क्यूरियोसिटी जल्द ही अनईज बन गई। उसने देखा कि कैसे राज का अटेंशन समटाइम्स उस लिटिल माउस पर चला जाता था। टॉम के हार्ट में इनसिक्योरिटी का एक सीड लगा। उसे वरी हो रहा था कि कहीं राज का लव डिवाइड ना हो जाए। फिर राज परहैप्स टॉम का डिस्कम्फर्ट सेंस करते हुए वह जेरी के लिए फियर करते हुए स्टिल ने कहा, उसने टॉम से कहा कि जेरी को अनहार्म रहना चाहिए। उसने आगे देखा कि अगर जेरी को जैसे भी कहा गया तो टॉम को शायद लीव करना पड़ेगा। इस थ्रेट से टॉम का हार्ट फियर से भर गया। उसकी हैप्पीनेस अब सच में एंडेंजर्ड महसूस हो रही थी। राज की वर्ड्स टॉम के माइंड में इको हो रही थी, एक हैवी वेट की तरह। अपना होम खोने का,
राज को खोने का थॉट अनबेरेबल था। वो राज को मोर देन एनीथिंग लव करता था। उस अल्टीमेटम ने उस पर एक टेरिबल बर्डन डाल दिया था। उसे अपनी प्लेस प्रोटेक्ट करनी थी, फिर भी उसे जेरी को एक्सेप्ट करने के लिए कहा गया था। यह कॉन्फ्लिक्ट उसके लॉयल हार्ट को परेशान कर रहा था। वो सिचुएशन से कंफ्यूज्ड और डीपली डिस्ट्रेस्ड था। वो विश करता था कि थिंग्स पहले जैसी हो जाए। उसे ओनली राज का लव और अपना होम चाहिए था। टॉम फियर और मिसअंडरस्टैंडिंग से ड्रिवन होकर जेरी को लीव कराने की ट्राई करने लगा। उसने सोचा कि अगर जेरी चला गया तो उसकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। वो जेरी को चेस करता, उसे स्केयर अवे करने की होपिंग में। लेकिन जेरी क्लेवर और क्विक था, हमेशा टॉम को इवेड करने में मैनेज कर लेता था। हर अटेम्प्ट फेलियर में एंड होता, जिससे टॉम और फ्रस्ट्रेटेड और एंग्शियस हो जाता। वो मीन कैट नहीं था, वो बस एक स्केर्ड कैट था। वो अपनी हर डियर चीज को लूज करने से स्केर्ड था। उसके एफर्ट्स डेस्परेशन से पैदा हुए थे, मैलिस से नहीं। उसे फेल्ट हो रहा था कि उसकी हैप्पीनेस स्लिप अवे हो रही है। एक आफ्टरनून एक सडन क्राइसिस आ गया। राज स्टेयर्स के पास प्ले कर रहा था। उसकी लाफ्टर घर में इको हो रही थी। फिर एक मिस्टेक, एक क्राई और एक दिल दहला देने वाली धमकी आवाज। राज स्टेयर से नीचे गिर गया था। वो बॉटम पर स्टिल पड़ा था, सॉफ्टली मोन कर रहा था। टॉम पैनिक हो गया। वो रश करके राज की साइड में गया, उसे नज करने लगा, डेस्परेटली मियाओ करने लगा। घर जो यूजुअली इतनी वार्मथ से फुल रहता था, अब एक चिलिंग फियर से भर गया। टॉम जानता था कि राज को हेल्प चाहिए और इमीडिएटली चाहिए। उसका हार्ट चेस्ट में पाउंड कर रहा था। टॉम जानता था कि उसे हेल्प लानी है। वो फ्रंट डोर की तरफ भागा, उसे पॉज से ओपन करने की ट्राई कर रहा था। उसने स्क्रैच किया और पुश किया, लेकिन हेवी डोर हिला भी नहीं। वो स्ट्रांग था, पर इसके लिए इनफ स्ट्रांग नहीं। वो एकदम हेल्पलेस फील करने लगा। वो लाउडली मियाओ करने लगा, होपिंग कि कोई सुने। राज को पहुंचा और टॉम ने पहुंचा। हर सेकंड एक इटर्निटी जैसा लग रहा था। उसने मुड़कर राज को देखा। उसकी आंखें फियर और एक डेस्परेट रिजॉल्व से भरी थी। उसे कुछ करना था, एनीथिंग, अपने बिलवड बॉय को सेव करने के लिए। उस डिस्पेयर के मोमेंट में कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। जेरी, वो स्मॉल माउस जिसे टॉम चेस अवे करने की ट्राई कर रहा था, अपीयर हुआ। उसने राज को स्टिल पड़े देखा। उसने डोर पर टॉम के फ्रैंटिक एफर्ट्स देखे। विदाउट अ मोमेंट्स हेजिटेशन जेरी डोर लैच की तरफ भागा। वो स्मॉल था पर निम्बल था। वो ऊपर चढ़ा और अपने साइज के हिसाब से सरप्राइजिंग स्ट्रेंथ के साथ उसने मैकेनिज्म को वर्क करा दिया। डोर क्लिक करके ओपन हो गया। जेरी ने टॉम को देखा। उनके बीच एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग हुई। उसने हेल्प करने का चोज किया था। डोर ओपन होने पर टॉम ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। वो जानता था कि उसे क्या करना है। उसने जेंटली राज के क्लोथिंग को पकड़ा। उसकी इंस्टिंक्ट्स काम करने लगी। उसने पुल करना शुरू किया, राज को ओपन डोरवे की तरफ गाइड करते हुए। ये एक स्ट्रगल था, लेकिन राज के लिए टॉम के लव ने उसे स्ट्रेंथ दी। उसने राज को पोर्च तक मैनेज कर लिया। फिर वो नेबर्स के पास भागा। उनके डोर पर मियाव करता और स्क्रैच करता रहा जब तक वे बाहर नहीं आ गए। हेल्प फाइनली आ रही थी। टॉम राज की साइड में रहा, एक लॉयल गार्डियन की तरह। डॉक्टर ने लेटर कहा कि टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचने से राज सेव हो गया था। वो ऑल राइट होने वाला था। राज की मदर, जिनकी आंखें रिलीफ और ग्रेटिट्यूड के टीयर्स से भरी थी, ने टॉम को टाइटली हग किया। फिर उसने जेंटली जेरी को भी स्कूप अप किया, उसे भी क्लोज पकड़ा। वो अंडरस्टैंड गई थी कि क्या हुआ था। उसने उन दोनों में ब्रेवरी देखी। उस मोमेंट में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स मेल्ट अवे हो गई। टॉम और जेरी राइवल्स नहीं थे, वे हीरोज थे। उन दोनों ने राज को सेव करने में अपना पार्ट निभाया था। उस दिन से टॉम और जेरी मोर देन जस्ट पेट्स थे, वे फैमिली थे। टॉम को सेंड अवे करने का थ्रेट भरा दिया गया था। राज वंस रिकवर्ड उन दोनों पर अफेक्शन शो करने लगे। टॉम ने सीखा कि लव डिवाइड नहीं होता, वो मल्टीप्लाई होता है। जेरी, उस टाइनी माउस ने इमेंस करेज दिखाया था। टॉम, उस लॉयल कैट ने अनवेवरिंग डिवोशन दिखाया था। Sometimes truest heroes वो होते हैं जो नहीं होते हैं अपना own lives change करने को, अपनी fears overcome करने को, दूसरों की सेवा करने को। उनकी यूनिक फ्रेंडशिप उम्मीद की एक किरण बन गई।